जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक हिडन पर। आपने दुनिया में बहुत सारे हिपोक्रेट और पलटू लोगों को देखा होगा। हिपोक्रेट जो कि अपने प्रिंसिपल से कभी भी पलट जाता है, जिसकी बातों का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहोवा अभी जीसस एक हिपोक्रेट है जो कि अपनी बातों से पलट जाते हैं, अपने बताए हुए लॉस को चेंज कर देते हैं। पर यहोवा और जीसस हिपोक्रेट कैसे हैं? बने रहिए इस पूरे वीडियो के एंड तक। आज इस बात को मैं प्रूव करूंगा कि जीसस और यहोवा एक हिपोक्रेट है। तो खोलिए अपने दिमाग के ढक्कन, लगाइए अपने कान में ईयरफोन और शुरू करते हैं विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। साम्स चैप्टर नंबर 147 वर्स नंबर 5 में लिखा हुआ है कि यहोवा की इंटेलिजेंस की कोई लिमिट नहीं है। यहोवा इज सुप्रीम इंटेलिजेंट। ठीक है, समझ गया। फिर रोमन्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 28 और एसेफियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 11 के अकॉर्डिंग जो भी सब कुछ होता है अकॉर्डिंग टू यहोवा की विल से होता है। यहोवा जो चाहता है यूनिवर्स में वही होता है। ठीक है, समझ गया। 1 सैमुएल चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29 में लिखा है कि एंड ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ द इजराइल विल नॉट लाई नॉट रिपेंट फॉर ही इज़ नॉट द मैन डेट ही शुड रिपेंट। मतलब कि यहोवा जो है कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी रिपेंट नहीं करता है। यहोवा कोई इंसान नहीं है जो कभी गलती करे फिर रिपेंट करे। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्सेस दिखाने वाला हूँ जिसमें कि यहोवा पहले गलती करता है फिर उसके बाद में पछताता है। पहला सबसे द लॉर्ड रिपेंटेड दैट ही हैड मेड द मैन ऑन द अर्थ एंड इट्स ग्राइव्ड हिम इन हिज हार्ट। यहोवा को अपनी इस एक्ट पे दुख हुआ कि यहोवा ने कि इंसानों को बनाया और इंसान के पाप करने के कारण यहोवा को दुख हुआ। पहले यहाँ पे यहोवा ने गलती करी, बाद में यहोवा ने पछताया। एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 14 एंड द लॉर्ड रिपेंटेड ऑफ द ईवल विच ही थ्रू आउट टू डू अनटू हिज पीपल। यहाँ पे यहोवा ने पहले गलती करी फिर यहोवा ने बाद में पछताया। 1 सैमुएल चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 35 एंड द सैमुएल केम। यहाँ पे यहोवा को अपने इस एक्ट पे पछतावा हो रहा है कि यहोवा ने साउल को किंग क्यों बनाया था। पहले यहोवा ने गलती करी, बाद में यहोवा पछता रहा है। 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 16 एंड व्हेन द एंजल्स स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड अपॉन जेरूसलम टू डिस्ट्रॉय इट द लॉर्ड रिपेंटेड टू द evil एंड said टू द एंजल हु डिस्ट्रॉयड द पीपल। यहाँ पे यहोवा ने पहले गलती करी फिर बाद में यहोवा को अपने एक्ट पे पछतावा हो रहा है कि यहोवा ने गलती क्यों करी। एक ऐसा गॉड है जिसके इंटेलिजेंस की कोई लिमिट नहीं है, जिसके हिसाब से सब कुछ यूनिवर्स में सब कुछ अकॉर्डिंग टू हिज विल होता है, जो कभी गलती नहीं करेगा और ना ही कभी अपनी गलती के लिए पछताएगा। फिर बाद में यही गॉड गलती करता है और बाद में पछताता है। बड़ा ही अजीब गॉड है। पहले गलती करता है बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी। मतलब बाद में गलती करेगा, नालायक। एक्सोडस चैप्टर नंबर 34 वर्स नंबर 6 में लिखा हुआ है एंड द लॉर्ड पास बाय बिफोर हिम एंड प्रोक्लेम द लॉर्ड गॉड मर्सीफुल एंड ग्रेवियस, द लॉर्ड सफरिंग एंड अबंडेंट इन द गुडनेस एंड द ट्रूथ। डिटरोनी चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 9 में लिखा हुआ है नो देयरफॉर दैट द लॉर्ड द गॉड ही इज़ अ गुड द फेथफुल द गॉड हु कीप्स हिज कन्वीनियंट एंड द mercy with that love him and keep his commandment to 1,000 generation. Titus chapter number 1 verse number 2 in the hope of eternal life which the God that cannot lie promised before the world began. बाइबल के इन तीनों वर्सेस से ये क्लेम किया जा रहा है जो कि जीसस है, जो कि यहोवा खुद है। जीसस खुद यहोवा है, एक फेथफुल गॉड है, एक ट्रस्टफुल गॉड है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। वो अपने वादों पे बिल्कुल अड़ा हुआ रहता है। वो जो अपने कमांडमेंट्स है किसी भी जनरेशन के थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन तक अपने कमांडमेंट्स को रखता है। वो गॉड कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, समझ गया। एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 24, एक्सोडस चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 38 टू 42, लेविटिकस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 to 7, नंबर्स चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 1 to 29। ये वो सारे वर्सेस है जहाँ पे यहोवा ने जब अकॉर्डिंग टू स्टोरी ऑफ एक्सोडस
इज़राइल के लोगों को जब इजिप्ट से बाहर लेके आया था, तब उन्होंने इज़राइल के लोगों को अपने लिए एनिमल सैक्रिफिकेशन करने के लिए बोला हुआ था, जानवरों की बलि चढ़ाने के लिए बताया हुआ था, और जानवरों की बलि कैसी चढ़ानी है वो भी सब बताया हुआ था इन वर्सेस में। ठीक है, समझ गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब जेरेमिया चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21 टू 22 में लिखा हुआ है, Thus said the Lord of the hosts, the God of Israel, put your burnt offerings unto your sacrifices and eat flesh. For I spoke not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings on sacrifices. यहाँ पे यहोवा बोल रहा है कि जाओ एनिमल की सैक्रिफिकेशन करो, बलि चढ़ाओ, जितनी बलि चढ़ानी है चढ़ाओ, और उन सब लोगों का मीट खाओ। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को इजिप्ट से बाहर लेके आया हुआ था, मैंने उन्हें एनिमल सैक्रिफिकेशन पशु बलि के बारे में किसी भी तरीके के वर्सेस नहीं दिए थे, ना ही उन्हें कोई कमांडमेंट दिए हुए थे। यहाँ पे यहोवा अपनी बताए हुए बातों से पलट गया कि कैसे ने इजराइल के लोगों को पहले एनिमल सैक्रिफिकेशन के बारे में बताया था, और अभी यहोवा उसे बात को डिनाई कर रहा है। यहाँ पे यहोवा ने अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दी। लिखा हुआ है, इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह वचन दिया था कि तुम्हारे पिता का परिवार ही सदा उसकी सेवा करेगा, किंतु अब यहोवा यह कहता है कि वैसा कभी नहीं होगा। मैं उन लोगों का सम्मान करूँगा जो मेरा सम्मान करेंगे, किंतु उनका बुरा होगा जो मेरा सम्मान करने से इनकार करते हैं। वह समय आ रहा है जब तुम्हारे सारे वंशजों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे परिवार में से कोई बूढ़ा होने के लिए नहीं बचेगा। यहाँ पर यहोवा अपने किए हुए वादों से पलट रहा है। यहाँ पे यहोवा ने एक परिवार को वादा किया था कि तुम्हारे जो भी जनरेशन्स में बच्चे होंगे वो सदा मेरी सेवा करेंगे, पर यहोवा यहाँ पे अपने किए हुए वादे से पलट गया। यहोवा बोलता है वैसा कुछ भी नहीं करेगा। यहोवा ने अपने वहाँ पे वादे को तोड़ दिया, और यहोवा ने झूठ भी बोला। एक हिपोक्रेट गॉड। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। पॉलिटिशियन से जितना अपने स्टेटमेंट अपने बदले नहीं होंगे, उससे ज़्यादा बार जीसस जो कि खुद यहोवा है अपने बनाए हुए लॉस को बदल दिए हुए। नंबर्स चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 19 टू 20 में लिखा हुआ है, गॉड इज़ नॉट अ मैन दैट ही शुड लाई, नाइदर द सन ऑफ मैन दैट ही शुड रिपेंट, ही सेड एंड ही शैल नॉट डू इट, और ही हैड स्पोकन एंड शैल ही नॉट मेक इट गुड। जेम्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 17 में लिखा हुआ है, एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट इज़ फ्रॉम अबव, कमिंग डाउन फ्रॉम द फादर ऑफ द हेवनली लाइट, हु डज नॉट चेंजेस लाइक द शिफ्टिंग शेडोज। बाइबल के इन दोनों वर्सेस में ये क्लेम किया जा रहा है, जो कि जीसस है, जो कि खुद यहोवा है, गॉड है, वो कभी चेंज नहीं होता है। वो अपनी बनाए हुए बातों पे बिल्कुल कायम रहता है, वो अपने बनाए हुए लॉस पे बिल्कुल अटल रहता है, वो कभी चेंज नहीं करता है। ठीक है, समझ गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 12, डेट्रोनी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16। इनमें यह बताया हुआ है, ऑनर योर फादर योर मदर सो दैट यू मे लिव लॉन्ग इन द लैंड ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इज़ गिविंग यू। इन दोनों वर्सेस में बताया हुआ है, अपने फादर और मदर को ऑनर करो, उनकी इज्जत करो। मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 4, फॉर गॉड सेड ऑनर योर फादर एंड मदर, एंड एनीवन हु कर्सेस देयर फादर और मदर इज़ टू बी पुट डाउन टू द डेथ। जो भी अपने फादर और मदर की रिस्पेक्ट नहीं करता है उसको डेथ कर देना चाहिए। मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 19, ऑनर योर फादर एंड द मदर एंड लव योर नेबर एज योर सेल्फ। यही सेम चीज़ मार्क चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 10, मार्क चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 19, लूक चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 20। इन सब में यही क्लेम किया हुआ है, अपने फादर और मदर की रिस्पेक्ट करो। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। A few moments later. ल्यूक
चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26 एंड मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 35। इन दोनों को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जीसस ने कहा है कि जब तक कोई भी अपने फादर, मदर, वाइफ, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर और अपनी लाइफ को हेट नहीं करता है वो मेरा डिसाइपल बन नहीं सकता है। ल्यूक Do not think I have come to bring peace on earth. I have come not to bring peace, but a sword. I have come to sow discord between a man and his father, between a daughter and her mother. A man's enemies will be members of his own family. ये कैसा गॉड है? पहले ऑर्डर करता है कि अपने फादर और मदर को लव करो, उसके बाद में यही ऑर्डर करता है अपने फादर और मदर को हेट करो। अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। एक्सोडस चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 23 to 25। लेविटिकस चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 20। Deuteronomy chapter number 19 verse number 21। Show no pity to life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand and foot for foot। इन सारे वर्सेस को पढ़ने के बाद में ये पता चलता है कि यहोवा ने ये कमांडमेंट दी हुई थी, अगर कोई तुम्हारी आँख को डैमेज कर दे तुम उसकी आँख को डैमेज कर दो, कोई तुम्हारा दांत तोड़ दे तुम उसके दांत तोड़ दो, कोई तुम्हारा हाथ डैमेज कर दे तुम उसका हाथ डैमेज कर दो, कोई तुम्हारी लाइफ को डैमेज पहुंचाए तुम उसकी लाइफ को डैमेज पहुंचा दो। ठीक है, समझ गया। ल्यूक चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 27 to 29। मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 38 to 44। यहाँ पे जीसस ने बताया हुआ है आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ मत करो। इफ़ एनीवन स्लैप्स यू ऑन द राइट चिक देन टुक देम अदर्स ऑल्सो। अगर कोई तुम्हारी एक गाल पे मारे तुम अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये कैसा गॉड है? पहले कमांडमेंट करता है कि अगर कोई तुम्हारी आँख को डैमेज पहुंचाए तुम उसके आँख को डैमेज पहुंचा दो, कोई तुम्हारे हाथ को डैमेज पहुंचाए तुम उसके हाथ को डैमेज पहुंचा दो। फिर बाद में यही गॉड अपनी बातों को बदल देता है और फिर बोलता है कि अगर कोई तुम्हारी एक गाल पे मारे तुम अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। बड़ा ही अजीब गॉड है, अपने बनाए हुए लॉस को चेंज कर देता है, अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। अब आते हैं सब्बात के डे के टॉपिक पे। एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 8 to 11। एक्सोडस चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 15 to 17। एक्सोडस चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 1 to 3। इन सारे वर्सेस में यहोवा जो है वो थ्रू आउट द मोसेस इजराइलाइट्स को सब्बात के डे के बारे में बताता है, सब्बात के डे के बारे में वर्सेस देता है और उन्हें ऑर्डर करता है कि तुम्हें जैसे मैंने 6 दिन में क्रिएशन की थी और 7 डे मैंने रेस्ट किया था, तो तुम्हें 7 डे को हर वीक के होली मानना चाहिए, उसे प्योर कंसीडर करना चाहिए और उस दिन किसी भी तरीके का वर्क नहीं करना चाहिए। अगर कोई उस दिन वर्क करता है तो तुम्हें उसे पनिशमेंट टू डेथ देनी चाहिए। मार्क चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 27 to 28। इसमें जीसस ने ये बताया है, जीसस ये बता रहा है कि सब्बात का जो दिन है वो इंसानों के लिए बनाया गया हुआ था, ना कि इंसान सब्बात के डे के लिए बनाए हुए थे। यहाँ पे जीसस ने सब्बात के डे की इम्पोर्टेंस को कम कर दिया। रोमन्स चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 5 में लिखा हुआ है वन पर्सन कंसिडर वन डे मोर सेक्रेड देन ऑन अदर एंड अदर कंसिडर एवरी डे अलाइक, ईच ऑफ देम शुड बी फुल्ली कन्वीनियंट इन देयर ओन माइंड। यहाँ पे जीसस का ये बोलना है कि अगर कोई सब्बात के डे को इम्पोर्टेंस देता है या फिर कोई सब्बात के डे को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, कोई अगर सब्बात के डे को अगर होली कंसीडर करता है और दूसरा पर्सन हर एक दिन को एज ए नॉर्मल डे ट्रीट करता है तो भी वो दोनों चलेगा। यहाँ पे जीसस ने सब्बात के डे की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल ही पूरी तरीके से कम कर दिया। कोलोसियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 16। फ्रीडम फ्रॉम द ह्यूमन रूल्स, देयरफॉर डू नॉट लेट एनीवन जज यू बाय व्हाट ईट और ड्रिंक with the regarded to his religious festival, a new moon celebration और a Sabbath day। यहाँ पे जीसस ने सब्बात के होली डे की बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही पूरी कम कर दी। जीसस जो कि खुद यहोवा है, यहोवा ने 10 कमांडमेंट्स देते टाइम में सब्बात के डे के बारे में थ्रू आउट द मोसेस इजराइलाइट्स को सब्बात के डे की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। और यहोवा ने ये भी कहा था अगर कोई इस दिन वर्क करता है तो उसे पनिशमेंट टू डेथ दे दो। पर यहोवा जो कि खुद जीसस है और जीसस जो कि खुद यहोवा है, उसने अपने ओल्ड टेस्टामेंट में दिए हुए वर्सेस को ओल्ड टेस्टामेंट में दिए हुए लोगों को न्यू टेस्टामेंट में आके चेंज कर दिया और कहा सब्बात के डे के इम्पोर्टेंस के बारे में टोटली बिल्कुल ख़त्म कर दिए सब्बात के डे के इम्पोर्टेंस को। इसको
जीसस ने सब्बात के डे के इम्पोर्टेंस को टोटली पूरी कम कर डाली। ये कैसा गॉड है कि पहले ओल्ड टेस्टामेंट में सब्बात के डे के इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है, फिर उसे न्यू टेस्टामेंट में आके चेंज कर देता है, अपनी बातों को आके पलट देता है। ये कैसा गॉड है, अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है, अपनी बातों को चेंज करके देता है। ये हुआ। इस सारे वीडियो को देखने के बाद में आप समझ गए होंगे कि यहोवा कैसा हिपोक्राइट है। अपने बताए हुए बातें को, अपने बताए हुए वर्सेस को, अपने बताए हुए लॉस को और अपने किए हुए वादे को चेंज कर देता है। एक चीज़ पे कभी बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहता है। ऐसे गॉड पे कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है जो कि खुद अपने किसी भी एक सेट ऑफ रूल्स पे ना चलता हो, अपनी कही हुई बातों को चेंज कर देता हो। ये एक इंसानी आदत है, ना कि किसी गॉड की आदत है।